क्या आपने कभी लाइफ के अंदर कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको लग रहा है कि काश मैंने उस दिन ये वाला डिसीजन ना लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, या आपने सोचा है कि भाई मैंने अगर उसी दिन ये डिसीजन ना लिया होता तो पता नहीं मैं इतना कुछ अचीव कर पाता या नहीं कर पाता। दी रोड नॉट टेकन, जी हाँ, उसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर है कि लाइफ के अंदर हमेशा ऐसे सिचुएशंस आपको दिखेंगे जहां पर आकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो इधर जाना है या इधर जाना है, और वो ही आपका आगे का लाइफ डिसाइड करता है। वो ही डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में कितना सक्सेस मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना दम है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो लाइफ के अंदर सक्सेस एंजॉय करने के लिए भी तैयार हो जाओ। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वापस से पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, लिटरेरी डिवाइस, थीम, सेंट्रल आइडिया, एवरीथिंग। इसके बाद आपको कुछ भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थीम जो है वो क्लियर है कि आपको लाइफ के अंदर जो भी चॉइसेस होती हैं और फिर उन चॉइसेस की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं उसके बारे में यहां पर वो बताएंगे। वो ये भी आपको एक हिंट देंगे कि भैया कौन सी चुननी चाहिए, कौन सी नहीं चुननी चाहिए। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ चॉइसेस, कि आपका जो चॉइस है और फिर उस चॉइस की वजह से लाइफ के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द डिसीजन वी मेक शेप आवर फ्यूचर। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो कैसे हमारा फ्यूचर शेप करेगा। मैंने अगर आज ये सोच लिया कि मैं अब 1 साल कड़ी मेहनत करूंगी, लग के पढ़ाई करूंगी और मुझे ये पेपर क्लियर करना है, ये मेरी चॉइस है। मैं 2 चीज कर सकती हूं, या तो मैं अभी ये वाला डिसीजन ले लूं या मैं अपनी लाइफ को छोड़ दूं, मैं नहीं पढ़ रही हूं, ठीक है, और जैसा चल रहा है मैं वैसे ही चलने दूंगी। तो दोनों में डिफरेंस है, या तो मेरा पेपर निकल जाएगा और मैं किसी बढ़िया पोजीशन पे लग जाऊंगी, या मेरा कुछ भी नहीं होगा लाइफ में और मैं स्ट्रगल करती रहूंगी। मेरे ऊपर डिसीजन है, मेरे ऊपर है, मेरी चॉइस है। बिल्कुल सही। अब एंड हाउ चूजिंग अ डिफरेंट और लेस कन्वेंशनल पाथ कैन लीड टू अ यूनिक लाइफ जर्नी। अब अक्सर भेड़चाल चलती है ना। हम क्या सोचते हैं, मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूं, सारी दुनिया डॉक्टर इंजीनियर बन रही है मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता हूं। ये करते करते ही तो हर गली मोहल्ले में डॉक्टर इंजीनियर बैठे हैं आज टाइम पे, है ना। पर आप अगर वो रास्ता चुनते हैं जो सबसे कम लोग चुनते हैं या जिसके अंदर रिस्क होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाइए। आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में जो शायद ज्यादातर लोगों को ना मिला हो, राइट, यस। पर आप हमेशा ये सोचते हो कि यार अगर दूसरी वाली रास्ता चुना होता तो आज कहां होता, क्या मेरी लाइफ होती। सो इट ऑल्सो टचेस अपॉन द फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिफ्लेक्शन दैट कम विद मेकिंग सच चॉइसेस, कि जब आप ऐसी चॉइसेस बना लेते हो तो उसके साथ एक अनसर्टेनिटी भी आती है ना। आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सो बेसिकली मजेदार है। आइए, सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ एंड हाउ दोस चॉइसेस डिफाइन आवर journey. The poet stands at a fork in the road, symbolizing a point of decision and chooses a path that seems less traveled. अब जब आपको पहले ही सेंट्रल आइडिया और मैंने थीम बता दिया तो अब जब आप पोएम पढ़ोगे आपको सारी समझ में आ जाएगी। The poet stands at a fork, एक ना दोराहे पे खड़ा है, यहां पर खड़ा है और अब उसको सोच रहा है कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं, उसको ये चॉइस करनी है। अब उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कहां कौन से वाले, यहां पे जाएगा तो कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यहां पर जाएगा तो कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही समझाना चाहते हैं वो इसके जरिए, ठीक है। सिंबलाइजिंग अ पॉइंट ऑफ डिसीजन, ये क्या है, यहां पर वो दिखा रहे हैं पॉइंट ऑफ डिसीजन की तुझे यहां पर क्या लेना है, एक डिसीजन लेना है। अब जो तू डिसाइड करेगा वही तेरी लाइफ होगी, राइट। एंड चूजेस अ पाथ दैट सीम्स लेस ट्रैवल्ड, और अब वो कौन सा चूज करते हैं पाथ जिसपे कम लोग चले होते हैं। 2 रास्ते दिख जाते हैं, ठीक है, एक ज्यादा लोग उस रास्ते पे गए हैं वो रास्ता पता चलता है, एक कम लोग, मतलब कि एक होता है इजी, एक होता है डिफिकल्ट। आप क्या चुनते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट। द चॉइस रिप्रेजेंट्स टेकिंग अ यूनिक और अनकन्वेंशनल डायरेक्शन इन लाइफ। वो कह रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड चुनी, क्यों, क्योंकि मैं कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहता था, यूनिक करना चाहता था, वो ही नहीं करना चाहता था जो सारी दुनिया कर रही है, राइट। द पोएम एम्फसाइजेस दैट एवरी डिसीजन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, और कविता पोएम यहां पर इस चीज पर ही जोर देती है कि देख भाई जो भी डिसीजन लाइफ के अंदर लेगा ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अगर लाइफ के अंदर कुछ डिसाइड कर रहा है तो सोच समझ के कर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार कर।
अपने आप को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। कभी भी ये सोच के डिसीजन नहीं लेना कि उसने मुझे बोला है तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूं। कल को अगर लाइफ में कुछ गलत भी होगा तो खुद को ही ब्लेम कर पाएगा, किसी और को नहीं करना है, और वो सबसे अच्छी चीज है, राइट? तो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो और अपनी लाइफ को खुद शेप करो, और किसी के भी डिसीजंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। And once a path is chosen, it often changes everything, leaving no way back. और कह रहे हैं एक बार अगर आपने चुन ली है कोई चीज, हमने तुमको चुन लिया है, तुम भी हमें चुनो ना, वही है। फिर वापस नहीं आ सकते वहां से, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो ऐसा मैं नहीं कहती कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ वापस से शुरू किया जा सकता है। छोटी सी जिंदगी है, समय क्यों बर्बाद करना है भाई, नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। क्या कह रहे हैं? two roads diverged, दो रोड मुड़ रही हैं भाई। diverged मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में मुड़ गई हैं। in a yellow wood, yellow wood मतलब, yellow wood का कोई मतलब बता सकता है मुझे? कोई भी बच्चा yellow wood का मतलब बताओ। अरे हाँ, पीली पीली पत्तियों से कवर्ड एक जंगल है, राइट? तो कहने का मतलब यहां पर तुम्हें बताया जा रहा है कि जो समय है, जो मौसम है, वो ऑटम का है, ठीक है, या अर्ली विंटर जो होता है वो वाला टाइम है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं क्या हूं? मैं एक ट्रैवलर हूं, यात्री हूं, जिसे क्या करना है? अब हम सब यात्री ही तो हैं इस जीवन रूपी, इस लाइफ की जर्नी में। वी ऑल आर ट्रैवलर्स एंड वी नीड टू मेक डिसीजंस। And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could। तो मैं क्योंकि एक ट्रैवलर हूं इस लाइफ जर्नी में, तो मुझे अब यहां पर आकर एक डिसीजन लेना है। एंड मैं क्या डिसीजन लूंगा? लॉन्ग आई स्टूड, मैं कई देर वहां खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वो जो दो सड़कें थी उन पे देखा। मैंने जितना दूर तक मेरी नजर जा सकती थी उतनी दूर तक देखा। अब जब ऐसे जो कोई दो रोड मुड़ रही होती तो एक पॉइंट तक ही देख सकते हो ना, जब वो रोड मुड़ जाएगी तो नहीं देख सकते। कहने का मतलब लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन आप लेते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड करते हैं। आपको नहीं पता आगे लाइफ में क्या होगा, आपकी जीवन कैसा होगा इस डिसीजन के बाद, हाँ या ना? वेरी गुड। टू वेयर इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, के आगे जाके वो रास्ता जो है वो मुड़ जाता है घने जंगलों के अंदर। एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर। दैट मीन्स आप लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे, यू हैव नो आइडिया कि आपके वो डिसीजंस आपकी लाइफ को कैसे शेप करेंगे। या तो वो वंडर्स ही कर देंगे, भाई बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, तूने लाइफ में वो ले लिया। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे लाइफ के जो उस टाइम मुझे नहीं लग रहे थे कि ठीक है, बट नाउ आई रियलाइज कि भाई क्या बढ़िया टाइम था, सही टाइम पे तूने मौके पे चौका मार दिया, दैट्स व्हाई यू आर हियर। बस वही चीज। बट आपको नहीं पता होता कि लाइफ वो चीज आपको कहां ही ले जा सकती है, right? Number 2, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। Then took the other, तो अब मैं दोनों सड़कें देख रहा था। एक सड़क थी जो बहुत ज्यादा लोगों ने ली हुई थी, और दूसरी जो बहुत कम लोगों ने। वेरी गुड, यस। तो जस्ट एज फेयर का मतलब है प्लीजिंग थी, अट्रैक्टिव थी। मैंने दूसरी रोड ली, वो भी उतनी ही प्लीजिंग थी, उतनी ही अट्रैक्टिव थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो जो एक रोड है वो क्या करे, मुझे ज्यादा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये मेरे लिए एक बेटर डिसीजन साबित हो। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो क्लेम का मतलब बेसिकली हो जाता है समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू बी डिजर्व्ड और ओन्ड, ठीक है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब क्योंकि वो जो सड़क थी उस पर बहुत ज्यादा घास फूस थी,
और वो इतनी ज्यादा यूज्ड नहीं थी, पुरानी नहीं थी, ज्यादा लोग वहां से गुजरे नहीं थे. दो as for that the passing there had warned them really about the same. कहने का मतलब हाँ, बिल्कुल. सो दो as for that the passing there had warned them really about the same, कि वहां पर जो जाने वाले लोग थे, कहने का मतलब वो जो सड़क से गुजरने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया है, have warned them really about the same, कि वो जो दोनों सड़कें हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, बट उसमें से जो एक सड़क है वो लेस ट्रैवल्ड दिखती है, वो भी उतनी ही अट्रैक्टिव है जितनी की दूसरी सड़क है, और वांटेड वेयर वो ज्यादा यूज नहीं हुई है. हालांकि जो जहां पे से जाने वाले लोग थे वो उन्होंने जो है, भाई हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, यस, हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट दी सेम, कि उन्होंने यूज किया है उसको भी उतना ही, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाली ज्यादा ट्रैवल्ड है या ये वाली कम. मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, कुछ लोगों ने, मतलब ज्यादातर लोग दूसरी वाली सड़क चुनते हैं, ये वाली कम चुनते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम अट्रैक्टिव है. अब ये मेरे ऊपर डिसाइड है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में कौन सी वाली जो सड़क है वो चुननी है ना. यस, ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कह रहे हैं and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. कहने का मतलब वहां पर दोनों ही सड़कें, अभी यही बोल रहे हैं, एक जैसी ही दिख रही थी, दोनों सड़कों पर पीले पत्ते पड़े हुए थे. Equally lay in leaves मतलब ऑलवेज ऑटम वाला टाइम दिखाया हुआ है, अर्ली विंटर्स का टाइम दिखाया हुआ है, पीले पत्ते पड़े हुए हैं. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जब हम उन पीले पत्तों पे चढ़ते हैं ना तो उनका कलर काला हो जाता है. तो वो कह रहे हैं अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि दोनों ही सड़कों पे कोई भी चला है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा सड़क चुना और पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया. बट रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल. एक बार आप किसी रास्ते पे चले गए तो वो दूसरा रास्ता पकड़ पाना फिर मुश्किल हो जाता है. पर आप सोचते रहते हो कि काश मैंने वो वाली राह चुनी होती तो क्या होता. Yet knowing how way leads on to way, और मैं ये जानते हुए सोच रहा हूं कि एक रास्ते के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आगे निकलता जाता है. जरूरी नहीं है कि आप वापस इस पॉइंट पर आ सको और दूसरी वाली सड़क चुन सको. दैट मीन्स लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. एक का कॉन्सिक्वेंस कुछ होगा, उसकी वजह से कोई और रास्ता चुनोगे, फिर उसकी वजह से कोई और रास्ता, फिर उसकी वजह से कोई और रास्ता, ऐसे करते करते पता नहीं कहां पर जाओगे. तो इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वापस से इसी पॉइंट पे खड़े हो एंड नाउ यू कैन चूज द अनदर पाथ, जब आप वो दूसरा रास्ता चुन सकते हो. ठीक है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे पता ही था कि मैंने डाउट किया कि नहीं, मैं कभी शायद वापस नहीं आ पाऊंगा इस रास्ते पर. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. ठीक है, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference and I shall be telling this with a sigh. और मैं एक आह भर के शायद ये बात कह रहा हूंगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है, आज से बहुत समय बाद, कि दो रास्ते थे जो मुड़ रहे थे जंगल में. दैट मीन्स अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब दो तरफ मेरी जिंदगी मुड़ रही थी और मैंने क्या किया, वो रास्ता चुना जो कम लोग चुनते हैं एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी की वजह से ये सारा चेंज हुआ है. शायद मैं सालों भर बाद ये बात करूं, जैसे मैंने आज बोला कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो मैंने लिए और मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया चॉइस थी भाई, अच्छा किया तूने ये काम कर लिया. ठीक है, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल ना. अब मैं सोचूं कि यार मैं वापस से आईआईटी की तैयारी कर लूं जाके, तो कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती ना, हो गया बस, नहीं कर पाऊंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे. तो हम बहुत सी बार लाइफ में ऐसे डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं कि भाई मुझे अब तो चूज करना है. जैसे तुम्हें अभी 10th के बाद ही चूज करना पड़ जाएगा कि तुम्हें मैथ्स लेनी है, साइंस, मतलब मैथ साइंस लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी तुम्हें लेना है तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा. और फिर उसकी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा आगे का करियर, तुम कहाँ जाओगे, सब कुछ वैसे ही शेप होगा. राइट, वेरी गुड. चलिए पोएटिक डिवाइसेस पर आ जाते हैं. क्या है इस चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस?
बहुत बढ़िया. The poem contains 4 stanzas and each stanza contains 5 lines. This is called a quintain. Thus the poem contains 4 quintains. ठीक है. A few key literary elements in the poem. ये main है, इनको ध्यान देना. Number 1 is metaphor. Metaphor literary device क्या होता है बेटा? जब भी आप दो बिल्कुल ऑपोजिट भी नहीं, दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक. ठीक है. तो दो चीजों को कंपेयर करना, एक को दूसरी चीज बोलना, ठीक है, बट एज और लाइक की मदद के बिना. उसके बाद बारी आती है पर्सोनिफिकेशन की. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप ह्यूमन क्वालिटीज बताते हो किसी भी नॉन लिविंग चीज में. ठीक है. किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर, एनिमल के अंदर अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज बताते हो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, कि आपने वो मानवीकरण कर दिया, आपने उसको एक ह्यूमन बीइंग बोल दिया. नंबर 3 रेपिटेशन. जब आप कोई भी वर्ड बार 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 रिपीट होते हुए देखते हो, दैट इज रेपिटेशन. एंड राइम स्कीम अभी हम आपको निकालना सिखाएंगे. चलिए देखते हैं. मेटाफर. द पोएट यूजेस द मेटाफर ऑफ द रोड टू पोर्ट्रेट डिफरेंट लाइफ चॉइसेस. यहां पर रोड जो है वो लाइफ की चॉइसेस से कंपेयर की गई है, राइट. तो यहां पर क्लियरली ये एक मेटाफर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The fork represents various dilemmas one faces in the course of their lifetime. और जो fork है, जिस राह पे वो खड़ा है, वो dilemmas है कि हम लाइफ के अंदर बहुत सी बार इन सब कश्मकश के अंदर होते हैं, हम फेस करते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बस वही गाने को पोएम में लिख दिए. ठीक है. नेक्स्ट है सिंबॉलिक इमेजरी. जी हाँ. जैसे द येलो वुड एंड लीव्स स्टैंड फॉर ऑटम सिग्निफाइंग ओल्ड एज. येलो वुड जो है या लीव्स जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? पहला तो ऑटम सीजन बता रहे हैं कि किस समय का टाइम है. दूसरा सिग्निफाइंग ओल्ड एज, ओल्ड एज को भी बता रहे हैं. नंबर 3 द स्पीकर इज अ ट्रैवलर. स्पीकर को एक ट्रैवलर बोला गया है, सिग्निफाइंग वन हु इज ऑन अ जर्नी एंड येट टू रीच अ डेस्टिनेशन. ठीक है. कौन होता है? एक यात्री जो एक जर्नी पे होता है और उसे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है. तो एक इमेज आपके सामने लाई गई है. नेक्स्ट है टोन. दिस कॉन्वर्सेशनल टोन हेल्प्स फ्रॉस्ट कन्वे अ फिलोसॉफिकल मैसेज इन अ सिंपल मैनर. तो जो टोन है पोएम की वो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशनल है, राइट, और इसी की वजह से वो बहुत सिंपल लगती है और हम रिलेट बहुत ज्यादा कर पाते हैं. Assuming a friendly way of speaking, Frost handles deep topics of life choices and old age. तो एक बहुत ही फ्रेंडली वे जो है बात करने का और जिस तरीके से उन्होंने चीजें समझाई है उससे हमें लगता है कि भाई हम जो है डीप टॉपिक्स जो है, बहुत गहरे टॉपिक्स हैं ये लाइफ की चॉइसेस के और ओल्ड एज को लेके जिनके बारे में ये यहाँ पर बात करें. तो ओल्ड एज को लेके कैसे बात करें कि हमारा लाइफ मतलब फ्यूचर के अंदर हम सोच रहे होंगे कि मैंने उस समय ये किया था, है ना, वो किया था, तो आपको डिसीजन लेने पड़ जाते हैं. Personification. The paths have been personified, each given a personality to attract the traveler. And Frost calls both the paths just as fair, hinting at how they both looked inviting. ये बताते हुए कि कैसे दोनों ही रास्ते जो है वो बहुत ज्यादा इनवाइटिंग लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे, अपनी तरफ बुला रहे थे, राइट. नेक्स्ट है रेपिटेशन. समवेयर एजेस एंड एजेस, होम एजेस और एजेस वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना, बताइए. ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है. यप, बिल्कुल. सो समवेयर एजेस एंड एजेस, REPE कर देना, REPETITION. यस, रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना. आइए करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. ट्रैवलर जो है वो अपने आप को कहां पाता है और क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करता है. The traveler finds himself at a point in the woods where two roads diverge. तो वो कहां पाता है अपने आप को? एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर दो सड़कें मुड़ रही हैं. एंड प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स. अब एक सिंपल ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई वो दोनों रोड्स जो है वो तो ट्रैवल कर नहीं सकता. ठीक है, तो उसको अब चॉइस करना है, उसको अब डिसीजन लेना है. ही हैज टू चूज वन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में उसको एक रास्ता चुनना है. नंबर 2,
डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. अ येलो वुड क्या मतलब निकलता है? द फ्रेज अ येलो वुड इंडिकेट्स अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. येलो वुड जो है वो है जंगल. जंगल ऑटम सीजन के दौरान जो जंगल होता है वो पीले पत्तों से ढका हुआ होता है. हाँ या ना? ऑटम सीजन के दौरान जो जंगल होता है वो पीले पत्तों से ढका होता है, तो उसी का दिखाया है. डिस्कस. It was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear means that the road was full of grass as it has been less traveled. It wanted people to walk on it so that it can wear out. यहाँ पर ये वाली जो चीज थी ना, उसका मतलब यही था जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक है, तो वो कह रहे हैं though as for that passing there had warned them really about the same wanted wear because it was grassy and wanted wear. ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोगों ने उसे यूज किया है और अब वो रोड चाहती है कि लोग उसके ऊपर ट्रैवल करें, लेकिन नहीं कर रहे थे. यहां वाली चीज से बात कर रहे हैं वो. ठीक है, तो यस, कि वो चाहती है पीपल टू वॉक ऑन इट सो दैट इट कैन वेयर आउट, ताकि वो भी पुरानी हो सके. ठीक है, आफ्टर दैट डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू. द पासिंग देयर रेफर्स टू वॉकिंग ऑन दैट रोड. जो भी लोग उस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Leaves no step had trodden black indicates that the fallen leaves had not been crushed under the feet of the travelers. मैंने बोला था ना, जब भी पत्ती आप देखना, पीली पत्तियां होंगी ना, अगर आप उनके ऊपर चल के जाओगे ना, तो वो ब्लैक होने लग जाती हैं. क्या होती हैं? ब्लैक होने लग जाती हैं. ठीक है, तो वो leaves no step had trodden black मतलब वो बिल्कुल भी पीली नहीं हुई थी. दैट मीन्स कोई भी उन रास्ते पर नहीं चला था. How way leads on to way. एक रास्ता दूसरा रास्ता कैसे निकलता है? लाइफ का एक डिसीजन जो है वो, उसकी वजह से फिर कोई और डिसीजन, फिर उसकी वजह से कोई और डिसीजन. सो द फ्रेज how way leads on to way means that one road leads to another. एक रास्ता फिर किसी और रास्ते की ओर जाता है. So once the poet has made a choice, इसीलिए लाइफ के अंदर कवि ने अगर एक बार कोई भी चॉइस कर लिया between the two roads, दोनों सड़कों के बीच में, he wonders if he will ever be able to come on the same. फिर वो सोच रहा है कि भाई मैं अब वापस से सेम डाइवर्जेंस पे आकर शायद नहीं खड़ा होऊंगा कभी, एंड चूज द अदर वन, और मैं वापस से ये दूसरा वाला रास्ता कभी भी नहीं चुन पाऊंगा. एक बार जो रास्ता चुन लिया, एक बार जो चॉइस बना ली, एक बार जो रास्ता चुन लिया, दैट्स इट. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3? क्या कोई भी डिफरेंस है दोनों सड़कों के बीच में, जैसा कि पोएट जो है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में हमें बताते हैं? बिल्कुल है. क्यों? अच्छा, 2 और 3 में देखो कहां है हमारा स्टैंजा नंबर 2. उसने बोला सेम बोला था उसने, है ना? यस, उन्होंने बोला यहां पर रियली अबाउट द सेम, है ना? वो दूसरी भी उतनी ही अट्रैक्टिव लग रही है. ठीक है, सब कुछ सेम बोल रहे हैं. तो यस, नहीं बता रहे हैं वो, कोई डिफरेंस नहीं बता रहे हैं. बस एक सड़क ऐसी है जो कम लोग चुनते हैं और एक ऐसी है जो ज्यादा चुनते हैं. तो नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजा 2 and 3 एज ही सेज द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. कि वहां के जाके लोग, जाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही उन सड़कों को यूज किया है. एंड दैट इक्वली लेन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक. और जो वहां पर पत्ते पड़े हुए हैं वो भी काले नहीं हुए हैं. तो बेसिकली वो ये भी कह रहे हैं कि यार दोनों ही सड़कें मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, मुझे चूज करना है. इसमें से एक रास्ता ऐसा है जो कम लोग चुनते हैं और एक ऐसा है जो ज्यादा लोग चुनते हैं. जो भी मैं रास्ता चुनूंगा वो रास्ता जो है कहीं ना कहीं मुझे लेकर जाएगा. मैं कभी भी वापस इस पॉइंट पर आकर नहीं खड़ा हो पाऊंगा. तो बेसिकली दिखने में दोनों ही रोड्स अट्रैक्टिव हैं, बट वो ये आइडिया भी कन्वे कर रहे हैं कि यार एक ज्यादा ट्रैवल्ड है, एक लेस ट्रैवल्ड है. ठीक है, ये समझने की कोशिश करना बस. ओके, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन द लास्ट 2 लाइन्स? अब क्या कोई डिफरेंस है उन दो सड़कों के बीच में जब वो लास्ट 2 लाइन्स में बताते हैं? 2 लाइन के अंदर पोएट इंडिकेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज ही सेज दैट ही टुक द रोड वाज लेस ट्रैवल्ड बाय. उन्होंने बोला मैंने वो सड़क चुनी जो कम लोग चुनते हैं, एंड दैट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस. और उसी ने मेरे जिंदगी की जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो क्रिएट किया. बोले ये डिफरेंस मैं नहीं क्रिएट कर पाता या नहीं हो पाता, ये डिफरेंस इसी वजह से क्रिएट हो
हो पाया है ना? क्लियर हुआ? Is there any difference between the two roads as the poet describes them in the last two lines of the poem? So in the last two lines of the poem, the poet indicates a difference between the two roads as he says, जैसा कि वो कहते हैं that कि he took the road that was less traveled by. उन्होंने कौन सी सड़क चुनी? जो कम लोगों ने चुनी थी, ठीक है, जिसकी वजह से सारा डिफरेंस हुआ. What do you think the last two lines of the poem means? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? एक सेकेंड. क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम मीन, जो आखिरी की दो लाइन्स है कविता की, उसका क्या मतलब है? लुकिंग बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड? और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या वो अपनी चॉइस को रिग्रेट कर रहे हैं? सोचो, क्या वो यहां पर अब अपनी चॉइस को रिग्रेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं? द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम टॉक अबाउट टेकिंग अ डिसीजन एंड एक्सेप्टिंग इट. किसके बारे में बात करते हैं? कोई भी एक डिसीजन जो उन्होंने लिया और फिर उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, सही हो चाहे गलत हो. द पोइट चोज द रोड दैट वाज लेस ट्रैवल्ड बाय. कवि ने कौन सी सड़क चुनी? जो कम ट्रैवल की थी लोगों ने. विच इंडिकेट्स ही टुक अ डिसीजन दैट पीपल वुड नॉट टेक जनरली. जो ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने वो डिसीजन लिया जो ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं. He took the road less traveled by. He says in the last line of the poem, वो कहते हैं आखिरी लाइन में कविता की, that his choice of taking the road less traveled by, कि उनका ये जो चॉइस था वो सड़क चुनने का जो कम लोग चुनते हैं, has made all the difference. उसी की वजह से ये सब डिफरेंस क्रिएट हो पाया. डिफरेंस क्रिएट हो पाया एज इन जो भी मैं आज हूं वो उसी की वजह से हूं. He does not seem to regret his choice. That means उससे हमें समझ आता है कि वो रिग्रेट नहीं कर रहे. ठीक है, अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन या कोई भी चॉइस वो रिग्रेट करते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं. Have you ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reasons? Have you ever had to make a difficult choice? क्या आपको लाइफ में कभी भी कोई डिफिकल्ट चॉइस करने का मौका, मतलब कैसा कभी ऐसा सिचुएशन कोई आया कभी जब आपने लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट मोड़ पर आप लोग खड़े हो और आपको लग रहा है कि अरे भाई क्या चुनूं क्या ना चुनूं? तो देखो यार, लेस ट्रैवल्ड मोर ट्रैवल्ड तो बाद में है. सबसे पहले ये देख लो कि तुम किस में बढ़िया हो. जेन्युइन सी बात है, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो वो वाली चीज करो. अब वो चाहे ज्यादा लोग करते हैं, वो चाहे कम लोग करते हैं. अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूं तो वो करो. अगर आप बेफालतू में ये सोच के जाते हो कि ये तो बहुत कम लोग करते हैं तो मैं कर लेता हूं, और अगर आप उस चीज में अच्छे नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो स्मार्ट चॉइस करना चाहिए हमेशा. अपनी आपको हम जानते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में. यस, वी ऑल मेक चॉइसेस ऑन अ डेली बेसिस, बट आई डिड नॉट हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस टिल डेट. हम सभी को अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, पर आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जो बहुत ज्यादा मुश्किल था मुझे लेना. आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस इन द इयर्स टू कम एज आई ग्रो अप. और ऑब्वियसली आप लोग जब आगे बड़े होंगे तो आप लोग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर आपको डिसाइड करना होगा. आई विल हैव टू चूज माई प्रोफेशन, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट. I think when such a situation will come, और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी, I will not just follow the herd. मैं बाकी सब लोगों के अकॉर्डिंग नहीं. देखो, अगर मैं ये नहीं बोलती कि भेड़ चाल बुरा है. अगर किसी चीज में अच्छे हो वही करो, भेड़ चाल हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर. ये सोचकर नहीं डिसीजन लेने अपनी लाइफ के कि वो कर रहा है, ये सोचकर डिसीजन लेने कि मुझे क्या करना है. दैट्स इट. एंड जस्ट लाइक द पोएट, इफ रिक्वायर्ड आई विल टेक अप द अनएक्सप्लोर्ड पाथ. और बिल्कुल पोएट की तरह ही मैं भी क्या करूंगा अपनी लाइफ के अंदर अनएक्सप्लोर्ड पाथ्स को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से क्या करना चाहूंगा, एक्सप्लोर करना चाहूंगा. After you have made a decision, after you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? अब देखो, after you have made a choice, आपके एक choice लेने के बाद, do you always think about what might have been? क्या आप हमेशा ये सोचते हो कि क्या हो सकता था? और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो? भाई हम हमेशा सोचते तो हैं देखो, बट हम रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव बीन. अब यार देखो, इसमें रिग्रेट करने का तो कोई फायदा नहीं है और सोच के भी कोई फायदा नहीं है कि क्या हो सकता था. सच थॉट्स विल ऑलवेज कीप अस इन द होल्ड ऑफ पास्ट. और ऐसे विचार अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं
मतलब हम फिर ना पास्ट में ही जी रहे हैं, हम रियलिटी में जी नहीं रहे हैं। एंड लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द चॉइस वी मेड। और ये चीज हमें कभी भी नहीं देखने देगी, क्या चीज? बेनिफिट्स उन चॉइसेस के जो हमने किए। मतलब मैंने जो लाइफ में चॉइस किया, मैं हमेशा, कई लोगों की आदत होती है कि वो लाइफ के अंदर जो उन्हें मिला है उस चीज से कभी खुश नहीं होते, और वो हमेशा दूसरे की थाली में कितना है या दूसरे की लाइफ में कितना है या दूसरे ने क्या किया उससे बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया है आप उसके बारे में सोचो। पास्ट की चीजों पर रिग्रेट मत करो, क्योंकि उससे जो है आपने अभी जो चॉइस किया है और उसके जो फायदे हैं वो आप नहीं देख पाओगे। दूसरे की लाइफ में क्या बढ़िया हो रहा है उससे बेटर है कि आपकी लाइफ में और क्या बढ़िया हो सकता है, क्या बढ़िया हो रहा है उसको अप्रिशिएट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक्सेप्टिंग द रियलिटी इज द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशन। सच का सामना कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली है, बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए काम एकदम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को तो स्किप कर मत देना, ठीक है? हाँ या ना? है या नहीं इंपॉर्टेंट बता दो अब, है ना? चलो तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, आंसर करना है। चलो कर देते हैं आंसर भाई। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both वाला। Why was the poet sorry? Sorry क्यों है भाई? The poet was sorry because he could not travel both roads at the same time। वो sorry है क्योंकि वो दोनों roads को एक टाइम पर travel नहीं कर सकते थे। ठीक है। And had to choose only one, symbolizing a life decision। और उन्हें कुछ एक चुनना पड़ेगा जिससे पता चलता है कि लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, बच नहीं सकते हो। I took the one less traveled by and that has made all the difference। What does the poet mean by that has made all the difference? क्या मतलब है पोइट का इससे? That has made all the difference। The poet means that, कवि का मतलब है कि His decision to take the less conventional path, उन्होंने जब वो डिसीजन लिया जो ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं परंपरागत तरीके से, मतलब ये तो है कि ज्यादातर लोग अब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेस कन्वेंशनल एज इन लेस ट्रैवल्ड। ठीक है, सो लेस कन्वेंशनल पाथ उन्होंने लिया एंड सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड हिज लाइफ फॉर बेटर और वर्स। और ऑब्वियसली उसी चीज ने उनकी लाइफ को बेटर और वर्स के, मतलब उनकी लाइफ जो भी है आज उसी डिसीजन की वजह से है। तो जब हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने जब ये बोला ना कि दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इससे जो वाइब या आइडिया निकल कर आता है वो यही आता है कि वो रिग्रेट तो नहीं कर रहे हैं अपनी भी किसी भी चॉइस को। ठीक है ना? Why did the poet choose the second road? अभी आखिरकार क्यों पोइट जो है वो सेकेंड रोड को चूज करते हैं? The poet chose the second road because it appeared less used and more grassy। क्योंकि वो रोड ज्यादा यूज्ड है और ज्यादा ग्रासी है। It appeared, sorry, less used and more grassy। वो रोड कम यूज्ड और ज्यादा ग्रासी दिख रहा है। And which symbolized a choice that fewer people has made in life। और ये सिंबलाइज करता है, ये एक ऐसी चॉइस थी जो जिंदगी के अंदर बहुत ही कम लोग जो है इस प्रकार के या इस तरीके के डिसीजंस जो है वो लेते हैं। आइए, व्हाट डू द टू रोड सिंबलाइज? टू रोड्स क्या सिंबलाइज करते हैं? बताओ क्या सिंबलाइज करती है? अब तो आ गया होगा समझ में। दो रोड्स जो है वो सिंबलाइज करती है डिफरेंट चॉइसेस और पाथ इन लाइफ दैट अ पर्सन कैन टेक। डिफरेंट चॉइसेस और पाथ इन लाइफ दैट अ पर्सन कैन टेक। ईच रोड represents a different direction, opportunity और आउटकम। हर एक सड़क जो है वो एक अलग डायरेक्शन, अलग अपॉर्चुनिटी और अलग आउटकम रिप्रेजेंट करती है। ठीक बात? ठीक बात। Why does the poet doubt he should ever come back? पोइट डाउट क्यों करते हैं इस बारे में कि वो कभी भी वापस इसी पॉइंट पर आ पाएंगे? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते, और न जाने आप कहां पहुंचे। यू कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट, राइट? So the poet doubts he will return because in life one decision often leads to another। क्योंकि जिंदगी में एक डिसीजन दूसरा दूसरे की ओर ले जाता है, दूसरा तीसरे की ओर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गो बैक एंड चूज अ डिफरेंट पाथ। और जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बना देता है इस चीज को, है ना, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गो बैक, कि आप वापस से जिंदगी के उसी दोराहे पर खड़े होंगे एंड चूज अ डिफरेंट पाथ, और फिर अब की बार आप दूसरा पाथ ट्रैवल कर लोगे।
जिंदगी का भरोसा अगले मिनट का नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आके खड़े हो गए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। है क्या वो चीज पॉसिबल? नहीं है जनाब, नहीं है वो चीज पॉसिबल। अगला सवाल, डिस्क्राइब द डिलेमा फेस्ड बाय द पोएट इन द रोड नॉट टेकन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है कि भाई डिस्क्राइब द डिलेमा, किस कश्मकश में जो है पोएट यहां पर है द रोड नॉट टेकन के अंदर। लेट्स सी। द पोएट स्टैंड्स एट अ फोक इन अ फॉरेस्ट। अब पूरा आपको यहाँ पे पोएम का समरी लिख देना है कि पोएट जो है वो एक दोराहे पर खड़े हैं, एक जंगल में, जहां पर दो सड़कें उन्हें दिख रही हैं और दोनों ही सड़कें जो है उनकी लाइफ की चॉइसेस के बारे में हैं। ही फील्स कॉन्फ्लिक्टेड बिकॉज ही कैन ओनली चूज वन पाथ। और अब वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं कि मैं ये वाला पाथ चुनूं या ये वाला चुनूं, बट बोथ अपीयर इक्वली वांट। दोनों ही पाथ जो है वो इक्वल अट्रैक्टिव है, इक्वली यूज्ड लग रहे हैं दिखने में। आफ्टर सम टाइम थॉट ही चूज द वन दैट सीम लेस ट्रैवल्ड। और थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि मैं वो रास्ता चुन लेता हूं जो कम लोग चुनते हैं, होपिंग इट विल मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ, ये आशा करते हुए कि ये चीज उनकी जिंदगी के अंदर कोई एक डिफरेंस तो जरूर लाएगी। हाउएवर ही नोज दैट दिस चॉइस इज फाइनल। हालांकि वो ये जानते हैं कि चॉइस जो है वो फाइनल है, एज ही मे नेवर रिटर्न टू ट्राई द अदर रोड, क्योंकि कभी भी वापस आके ये दूसरा रोड आप ट्राई नहीं कर पाओगे। दिस डिलेमा रिफ्लेक्ट्स द डिफिकल्ट चॉइसेस। और यही कश्मकश रिफ्लेक्ट करता है आपकी चॉइसेस को। वी ऑल फेस इन लाइफ, जो हम जिंदगी में फेस करते हैं, एंड द अनसर्टेनिटी अबाउट वेयर दोस चॉइसेस विल लीड। और उस अनसर्टेनिटी को कि ये जो चॉइस है आपको कहां लेके जाएगी, आप श्योर नहीं हो। आप सिर्फ एक आइडिया, मैं सोच लूं कि भाई मैं ना अपना वाईटी चैनल चलाऊं तो कल को ही मैं एकदम फेमस हो जाऊंगी, क्या पता ना हो, क्या पता 10 साल तक भी काम करती रहो तो भी सक्सेस ना मिले जिस लेवल के लोगों को मिलती है, बट मैंने ये रास्ता चुना है और मैं इस पे काम करूंगी। सोच के तो हम कुछ ही करते हैं, है ना। अब वो ही चीज बोल रहे हैं कि अनसर्टेनिटी होती है। जो भी रास्ता आप चुनते हो उस रास्ते के ऊपर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हमेशा अनसर्टेन है ना, पर आपको चुनना पड़ता है। अब आप वापस से 10 साल पीछे तो नहीं जा सकते हो, जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। सो स्टडी स्मार्ट विद अस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल नाउ। आप इस QR कोड को स्कैन करके बच्चों फ्री स्टडी मटेरियल और नोट्स जो है वेदांतु से वो ले सकते हैं। आपको पता है कि क्लास के अंदर हम कितनी सारी अमेजिंग चीजें आप लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर्स की स्लाइड्स जो होती हैं, क्लास की स्लाइड्स जिसके अंदर वो सब कुछ पढ़ाते हैं, आप उन स्लाइड्स से बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो। और इसीलिए टेलीग्राम का ये जो चैनल है वो रखा गया है ताकि हम आपको यहाँ पर हर तरीके के नोट्स प्रोवाइड कर सकें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स ना बनाएं। मैं 1000 बार बहुत सारे वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ कि नोट्स हमेशा खुद के बनाने हैं, ना ही टॉपर के आपको काम आएंगे ना ही टीचर के आपको काम आएंगे। नोट्स आएंगे तो खुद के काम आएंगे भाई। तो इसीलिए अपना हाथ जगन्नाथ, कलम उठाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया गाइस, जाइए फटाफट से। बढ़िया 9th और 10th के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते हैं, पर्सनल इंटरैक्शन मिलता है टीचर्स के साथ और बहुत सारे फनी मीम्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जी हाँ, जल्दी से जाइए एंड अभी की अभी इंस्टाग्राम चैनल्स हमारे फॉलो कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने लिंक डाला हुआ है, कहीं ज्यादा जाना नहीं है आपको दूर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो हमारी पोएम खत्म होगी, मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए वो करवा दिए और मैंने आपको थीम और सेंट्रल आइडिया करवा दिया। एक बार मैं फटाफट से आपको पूरा ये जो है हमारा दी रोड नॉट टेकन एक बार वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट है, ठीक है, उससे रिवाइज हो जाएगा। ये लो, ये मैं जब वापस से आती हूँ तो सारा वापस से कैसे आ जाता है, आई डोंट नो। चलिए विद इन 5 मिनट्स हम करते हैं द रोड नॉट टेकन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could
to where it bent in the undergrowth. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पर बात कर रहे हैं एक इस तरीके के मोड़ की जो हमारी जिंदगी के अंदर आता है। यहां पर वो एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर जैसे हम सब एक ट्रैवलर है, हम एक जर्नी पर है हमारी जिंदगी की। वैसे ही वो कहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी बार दो तरीके की चॉइसेस आपको लेनी पड़ेंगी। दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी येलो वुड में। येलो वुड से हमें पता चलता है कि ऑटम सीजन है, अर्ली विंटर का टाइम है, या फिर हम येलो वुड में डाइवर्ज हो रही है, कहने का मतलब बुढ़ापे की ओर आगे जा रही है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, अब वो यहां पर खड़े हैं और अब वो दोनों रोड्स नहीं चुन सकते। एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूं, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर खड़ा रहा वहां, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने देखा उन दोनों सड़कों को जितनी दूर तक मैं देख सकता था, और उसके बाद वो मुड़ गई गहरे घने जंगल के अंदर। अंडरग्रोथ एज इन डेंस ग्रोथ, छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरा घना जंगल के अंदर वो मुड़ गई। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. अभी देखो शायद यहां पर उन्हें ना दोनों ही रोड्स जो हैं वो सेम फेयर एज इन अट्रैक्टिव लग रही है, और शायद दोनों ही जो हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि एक के पास दूसरे के कंपैरिजन में मुझे देने के लिए शायद बेटर चीजें हों, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, है ना। सो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो मैंने क्या किया, दूसरी सड़क ली, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था वो भी इक्वली अट्रैक्टिव है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मुझे बेटर चीजें दे सकती है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो सड़क जो थी वो ग्रासी थी एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब कम लोग उसके ऊपर चले थे, और वो चाहती थी कि ज्यादा लोग उस सड़क को चुने, मतलब मैंने वो रास्ता चुना जो अनकन्वेंशनल था। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. अब वो कह रहे हैं हालांकि वहां के जाने वाले लोगों ने दोनों ही सड़कों को इक्वली ही यूज किया था, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black, और उस सुबह जब मैंने देखा तो दोनों ही सड़कों पर पीले पत्ते पड़े हुए थे जिनको ज्यादा लोगों ने नहीं चला था। दैट मीन्स कोई भी पत्ता काला नहीं था, उसका मतलब उन पत्तों को किसी ने भी कुचला नहीं था, उन पर कोई भी चला नहीं था। Oh, I kept the first for another day, और अब मैंने यहाँ पर एक चॉइस बना ली जिससे मैंने पहली वाली सड़क को किसी और दिन चलूंगा, किसी और दिन ये राह चुनकर देखूंगा, और मैंने दूसरी राह चुन ली। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर लेके जाता है आपको जिंदगी में, एंड आई डाउटेड इफ आई एवर शुड कम बैक, और मुझे इस बात पर संदेह जरूर था कि शायद ही मैं कभी इस पर वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और शायद somewhere edges and edges hands, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. और हो सकता है कि बहुत सालों बाद आज से मैं आह भर के ये बात बोल रहा हूं कि मुझे एक समय पर चॉइस करनी थी लाइफ में जहां दो डिसीजंस थे, और मैंने वहां पर ये वाला डिसीजन लिया, एक ऐसी सड़क को चुना जो लेस ट्रैवल्ड थी, और जिसकी वजह से ही ये जो भी जिंदगी के अंदर मैंने अचीव किया है ये सब उसी का रिजल्ट है। और ये थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्यारी सी कहानी, और मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है मात्र 5 मिनट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल पर अगर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे लो कि यहां पर अगर आपको नोट्स चाहिए हैं जो मैंने करवाए हैं, अगर आपने ये वाला QR कोड स्कैन नहीं किया है तो एक बार फटाफट से ये वाला QR कोड स्कैन कर लो, एंड अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।